सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, निर्जला एकादशी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 6 जून को निर्जला एकादशी है। एक ऐसा व्रत जिसे सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। कहते हैं इस दिन अगर आपने वह खास चीज़ खा ली तो माता लक्ष्मी तुरंत आपके घर दस्तक देती हैं। पर यह क्या सच है सत्संग जी? अगर आपको कोई कहे कि 6 जून निर्जला एकादशी पर सिर्फ एक चीज़ खा लो और आपकी किस्मत एक ही रात में बदल जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? गांव में एक आदमी ने ये चीज़ खाई। अगले दिन उसके दरवाजे पर नोटों की बारिश हो रही, लेकिन 3 दिन बाद उसका ऐसा बुरा हाल हुआ, पूरा गांव कांप उठा। क्या था उस चीज़ में, और असल में किसने उसका भाग्य बदला? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में एक कहानी के रूप में मिलेगा, जिसे आपको अंत तक देखना होगा। सच्चाई आज जानकर रहेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से सत्संग जी। इसलिए विनती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का जो कि एक गांव था, जमुईपुर, एक शांत जगह जहां जीवन बहुत धीमी गति से चलता था। लेकिन हर साल जब निर्जला एकादशी आता, गांव में मानो बिजली सी दौड़ जाती। लोगों का मानना था इस दिन जो सच्चे मन से व्रत करे और वो एक चीज़ खा ले, उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। लेकिन इस साल एक अजीब बात हुई। गांव में एक साधु आया, साधु दयानंद। सफ़ेद दाढ़ी, कांपती आवाज़, लेकिन आंखों में चमक। उसने गांव वालों से कहा, इस बार निर्जला एकादशी पर जो मेरी दी हुई अद्भुत अमृत बूटी को खाएगा, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं चल कर आएंगी। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ भाग्यशाली व्यक्ति को ही नसीब होगी। लोग डर गए और लालच में आ गए। हर कोई अमृत बूटी पाना चाहता था। गांव का सबसे जो कि गरीब आदमी मोहन, जो हर दिन मजदूरी करता, वो भी उस साधु के पास गया, लेकिन उसके पास दान के लिए कुछ नहीं था। साधु बोला, दान के बिना बूटी नहीं मिलेगी। मोहन घर लौटा खाली हाथ। पत्नी जो कि सुहानी थी, बोली, साधु कुछ नहीं देगा, चल सत्संग चल, आज निर्मल बहन जी आई है। मोहन झुलस गया, सत्संग से पेट नहीं भरता, मुझे लक्ष्मी चाहिए। उस रात मोहन ने जो दरवाजे पर दस्तक दिया, एक अनजान आदमी खड़ा हुआ, चादर ओढ़े, हाथों में पोटली। तू वाकई गरीब है, लेकिन तेरा भाग्य बदल सकता है। अगर कल एकादशी है, सुबह तुलसी के पत्ते से सिर्फ एक निवाला खा लेना और किसी से कुछ मत कहना। मोहन ने पूछा, क्या खाऊं? जो तुम्हारा सामने वहीं साथ है तुम्हारा। तुलसी तो सच होता ही है, तो क्या यह सत्य है? अगले दिन मोहन ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पत्नी के बची हुई रोटी और तुलसी पत्ती रख दी। और ऐसे में खाए बिना, कोई दिखावा बिना शोर के अगले दिन चमत्कार हुआ। उसके पुराने खेत में जो वक्त सोने के सिक्के मिले, पूरे तहखाना भरा। गांव में हंगामा मच गया। मोहन को खजाना मिल गया। लोग दौड़े साधु दयानंद के पास, हमें भी वो अमृत दो। लोगों को यह बात अपच नहीं हुई। व्रत रखे, खूब दिखावा किया, लेकिन रामू का बैल अचानक से जो लोग लालच में डूबे, उनके विपत्ति आई। मोहन ने सत्संग में निर्मला बहन जी की सत्संग को बताया अनुसार हंसकर कहा, तेरे पास कुछ नहीं, इसलिए तूने वो खाया जो तेरे पास सत्य, श्रद्धा और सादगी, यही है वो असली। तुलसी प्रतीक थी, असल अमृत तेरा समर्पण, त्याग और निराकार पर विश्वास। मोहन को आंखें भर आई। वो समझ गया कि खजाना उसके विश्वास का फल है, बूटी का नहीं। गांव वाले अब मोहन से पूछने लगे,
तूने क्या खाया? वो मुस्कुराकर कहता है, सिर्फ एक कौर जिसमें तुलसी थी और मेरा सच्चा मन। लोग अब सत्संग में आने लगे। साधु दयानंद भाग गया, उसका झूठा उजागर हुआ। 3 महीने बाद मोहन फिर से खेत में काम किया। खजाना निकला, सब साफ हो चुका था, लेकिन सिर्फ इतना फर्क था कि खेतों में काम कर रहा था। आस्था भूमि के साथ और छोटा केंद्र भी शुरू किया। खाने से भाग्य नहीं बदलता। विचार निर्जला एकादशी का मतलब भूखा रहना नहीं, अपने अहंकार, लालच और अज्ञान को छोड़ना है, जो एक निवाला प्रेम करता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आखिरकार आप समझ ही गए होंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, भारत की भूमि पर उपवासों का विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं हर सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवारी व्रत रखा जाता है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन एक पुरानी मान्यता लोगों के बीच तेजी से फैल रही है। सोमवार को 5 विशेष कार्य नहीं करने चाहिए, वरना घर में कंगाली तो आ ही सकती है। आपके पति की उम्र कम भी हो सकती है और जो सर्वोत्तम जो कि पति भी कुमारी लड़कियों को नहीं मिल सकता है। सवाल उठता है, क्या यह मात्र अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी छिपी हुई होती है? जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। सत्संग जी, इसी रहस्य को उजागर करेंगे कि यह चौंकाने वाली और प्रेरणादायक गाथा के साथ, जो केवल भगवान शिव की नहीं बल्कि उस निराकार की सच्ची पहचान करवाता है, जिसे जानने के बाद जीवन की दिशा बदल सकती है। सत्संग जी, वीडियो को कहानी को शुरू करने से पहले बता दूं, यह कथा हर मनुष्य को जरूर सुनना चाहिए। इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका ही भलाई है। कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखीपुर में। एक परिवार रहता था। पंडित शिवदीन मिश्र, उनकी पत्नी गीता देवी और 2 बेटियां राधा और भावना। गीता देवी हर सोमवार को सोमवारी व्रत करती और बेटियों को भी बचपन से यह सिखाया गया था कि भगवान शिव के व्रत से पति की लंबी उम्र पाते हैं। परिवार में धार्मिकता तो थी, परंतु गरीबी ने भी डेरा जमा लिया था। शिवदीन जी ने पंडिताई से गुजारा नहीं होता। देवी गीता सुबह सुबह भगवान की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती, पर घर में लक्ष्मी जी कैसे रूठ सकती। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, जिसने प्रचार किया, सोमवार को यदि तुम यह 5 कार्य करोगे तो घर में कभी समृद्धि नहीं आएगी। लोगों में यह भय फैल गया, जो सबको डर लगाने लगा कि यह 5 कौन सी चीजें हो सकती है। 5 कार्य जो नहीं करने चाहिए, तांत्रिक की चेतावनी थी। सोमवार को पहला था, सोमवार को प्याज लहसुन न खाओ। दूसरा था, सोमवार को बाल न कटाना और वो सेविंग न करो। सोमवार को कर्ज न लो और न दो। सोमवार को किसी को अपशब्द न कहो। सोमवार को पति पत्नी शारीरिक संबंध न बनाए। लोग तो डर गए, तांत्रिक को देवदूत समझ बैठे, परंतु शिवदीन जी जो उलझ में फंसे हैं, उनकी बेटी भावना जो साहस किया और कहा, पिताजी, क्या भगवान इन बाहरी नियमों के प्रसन्न होते हैं क्या? क्या निराकार कोई मूर्त या दिन विशेष का बंदी है? अक्सर सत्संग जी आपने भी सुना होगा, संडे को ये नहीं किया जाता है, मंडे को ये नहीं किया जाता है, तो बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, तो शनिवार को हेयर नहीं कराने चाहिए। इस तरह भी आपने सुना ही होगा।
पर क्या सच्चाई है? सत्संग विचार में क्या मिलता है, आइए समझते हैं। यहीं से शुरू होता है सत्संग का मोड़, निरंकारी मिशन से मिलन। भावना को एक दिन एक सत्संगी जो महिला मिली, सरला बहन, उन्होंने भावना को संत निरंकारी मिशन के सत्संग में आने के लिए कहा। वहाँ मंच से एक विचार गूंज रहा था, भगवान दीन व्रत खाने पीने से नहीं, सच्ची भावना और ज्ञान से प्रसन्न होते हैं। जब तक हम निराकार को जान नहीं लेते तब तक सारे कर्म अधूरे हैं। भगवान को उत्तर मिला अगले सोमवार। वह न केवल व्रत रखती बल्कि सच्चे भाव से निराकार को जानने का प्रयास करती, और तभी उनके जीवन में चमत्कार शुरू होता। पांचवी गलती जो अब सत्य बन गई। भावना ने इन 5 कार्यों को सतगुरु की दृष्टि से देखा। लहसुन प्याज खाना यह सिर्फ एक भोजन है, भोजन से पुण्य या पाप नहीं बनता, भावना से बनता है। बाल कटवाना, सफाई एक अच्छा कर्म है। भगवान जो गंदगी से नहीं, मन की शुद्धता से नफरत करते हैं। कर्ज का लेन देन यह जीवन का हिस्सा है, पर ईमानदारी नहीं तो यही पाप बनता है। किसी को अपशब्द कहना, यह वास्तव में गलत है, लेकिन सिर्फ सोमवार को क्यों, हर दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध, यदि जो परमेश्वर और मर्यादा के साथ है तो यह पवित्र है। शरीर नहीं, मन की पवित्रता जरूरी है। चमत्कार या चेतना, धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। पंडित शिवदिन ने भी सत्संग में जाना निश्चय किया। उन्हें समझ आया कि भगवान को भोग नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। गीता देवी ने स्वीकारा कि सच्चा उपवास वह है जिसमें मन का अहंकार मिट जाए। गांव वाले हैरान थे, कंगाल कहे जाने वाले घर अब कैसे बदलेंगे। तब भावना ने एक सत्संग में बोला, सोमवारी व्रत से गरीबी दूर होती है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन निराकार को जानने के बाद गरीब रहना संभव है। गरीबी धन की नहीं, सोच की होती है, और सतगुरु वह सोच बदल देता है। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि क्या बेवफा जो कि वाकई सोमवारी व्रत के दिन 5 काम न करे, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। नहीं, सच्चाई यह है कि भगवान नियमों के बंधन में है। व्रत बाहर का नहीं, भीतर का हो, और सच्चा लाभ तब होगा जब हम निराकार होंगे, जान लेंगे उन्हें, निरंकार को। रंग रूप और कर्म से जीवन में परिवर्तन आता है। जब निराकार जीवन में आता है तो हर वो दिन शिवरात्रि बन जाता है, हर दिन सोमवारी, और हर दिन स्वयं लक्ष्मी चली आती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। शादीशुदा औरतें यह 5 आभूषण कभी ना पहने। शादीशुदा औरतें के यह 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे कुछ ऐसे गहने को धारण कर लेती है जिनके कारण उनके पति की मृत्यु हो जाती है और घर में कंगाली आ जाती है। सभी शादीशुदा औरतें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो हर रोज जरूर पहनती है। तो आज शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी अन्य सुहागन पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सुहाग जो कि सारे गहने भी पहनती है। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान खतरे में आ सकती है? आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या यह सब कुछ सही है या गलत, या इसके पीछे कोई गहरा अध्यात्म छिपा है।
निरंकारी विचार के माध्यम से जानेंगे क्या सच्चाई है सत्संग जी। सत्संग जी, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जानेंगे तभी तो रोकेंगे। शादीशुदा औरतें काली साड़ियाँ, सूट चूड़ियाँ बिना बिंदी के, चेहरे जो कटा मंगलसूत्र या गले नीले वस्त्र पहन ले और उनके पति गरीब हो जाते हैं, दरिद्रता घर घुस हो जाता है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं? इसके पीछे का रहस्य नहीं जानेंगे? आइए कहानी के माध्यम से एक शिक्षित महिला कैसे इस भ्रम में फंसी, कैसे सब कुछ खो बैठती और उसे कैसे सतगुरु निरंकारी मिशन की कृपा से उसका जीवन का सबसे बड़ा संकट टल गया। कहानी है इतनी कि आप सुन करके चौंक जाएंगे। अंत तक इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, नहीं तो आपकी एक गलती छूटने से कंगाली भी आ सकती है। रागिनी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र की रहने वाली सुंदर पढ़ी लिखी आधुनिक चेहरों जो कि विचारों वाली महिला। अपनी शादी हुई थी आयुष नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। जिंदगी एक परियों जैसी, दिनों रात दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन कुछ समय बदल गया। उस दिन जो कि दिन से जब रागिनी की मुलाकात हुई अपनी पुरानी नानी से, जो हरिद्वार से आई थी। नानी ने रागिनी को समझाया, बिटिया तू शादीशुदा है, कुछ चीजें कभी मत पहनना वरना पति की जो बरकत है चली जाती है। रागिनी हंसी और बोली, नानी ये 21वीं सदी है, अब कोई इन बातों को मानता है क्या? लेकिन नानी ने इस रहस्यमयी आवाज में कहा, मानती तो नहीं ना, फिर देखें जो माने कहे तो, अगर तूने थोड़ा तो खुद देख लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक डरावनी खेल जो कि आप सुनेंगे। एक दिन ऑफिस पार्टी में रागिनी ने एक सुंदर काली साड़ी पहनी। उसी रात आयुष एक घर लौटा, उसका एक्सीडेंट हुआ, पैर की हड्डियां टूटी। रागिनी को याद आया नानी की मन करने की जो उपाय। मन में पहली बार डर का बीज बोया। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह जब उसकी चूड़ियां टूटी, शाम को आयुष के ऑफिस निकल गई। अब रागिनी हंस पड़ी। अब वो लगा, उसे डरने लगी। उसके मन में सवाल चलने लगे, क्या सच में उन 5 चीजों का अक्सर होता है क्या? शनिवार को उसने अपने पति को नीला कुर्ता पहनाया। आप यह रंग जो कि बहुत अच्छा लगता है, इसे जरूर पहने। उसी दिन उसकी जो कार चोरी हो गई। रागिनी टूट चुकी थी। वो हर बात के पीछे 5 चीजों को दोष देने लगी थी। अब रागिनी इतना डर चुकी थी कि वह तांत्रिक के पास जा पहुंची। तांत्रिक ने कहा, तेरा साफ है, पिछले जन्म का पाप है। तेरे वस्त्रों का रंग तो तेरे पति को करीब से धकेल रहा है। रागिनी ने घर आकर अपनी सारी साड़ियाँ जला दी, चूड़ियाँ तोड़ डाली, बिना बिंदी के बाहर न निकली। लेकिन उसका जीवन और भी बर्बाद होता गया। आयुष डिप्रेशन में चला गया। रागिनी खुद पर शक करने लगी। हर दिन एक शराब सा लगने लगा था। रागिनी की पड़ोसन आंटी हर हफ्ते सतगुरु की निरंकारी मिशन के सत्संग जाती, वह सुखी रहती। एक दिन उन्होंने रागिनी को बुलाया। रागिनी ने कहा, मुझे सत्संग में क्या मिलेगा? रेखा आंटी मुस्कुराई, जिसे दुनिया नहीं समझा पाई उसे एक बार निरंकार समझा देता है। रागिनी ने हार कर जाने का निर्णय बनाया। सत्संग में बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचन चल रहे थे। स्त्री कोई कपड़ा नहीं पहनती जिससे उसका भाग्य बिगड़े, न कोई रंग उसे स्थापित कर सके। भाग्य बिगड़ता है तो केवल भय से, अज्ञानता से और आत्मा को परमात्मा से दूर कर देने वाली विचारों से। रागिनी रो पड़ी। उसे लगा, यह वचन मेरे लिए ही है। मैं कपड़ों से नहीं, सोच से बंध चुकी हूँ। सत्संग के अंत में सतगुरु ने जब निरंकारी का बोध कराया तो
देख यही है तेरा परमात्मा, निराकार निरंजन, सब में समाये हैं, बिना रंग का बिना रूप का, केवल प्रेम है। उसी क्षण रागिनी को लगा जैसे किसी ने उसका आत्मा को धक्का दिया हो। उसकी आंखें खुल चुकी थी और कहा, अब मैं डरकर नहीं ज्ञान से जीऊंगी। अगले दिन रागिनी ने फिर से वही काली साड़ी पहनी, चूड़ियाँ वहीं वैसे ही, लेकिन पति को वही नीला कुर्ता पहनाया। आयुष चौंका, तुम फिर से वो सब पहनने रही हो? रागिनी मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि हमारी गरीबी हमारे वस्त्रों की वजह से नहीं, मेरे मन के डर की वजह से थी। उसी दिन से उसकी किस्मत बदली। आयुष को एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर मिला। रागिनी ने महिला जागरूकता अभियान का शुरू किया। लोग पूछने लगे, तुम क्या बदल दिए? रागिनी का जवाब होता, मैं कुछ नहीं बदली, मैंने केवल डर छोड़ा दिया है। जान जाने को सबको अपना था। अब रागिनी गांव-गांव जाकर समझाती, ये ऐसी चीज़ें कोई नहीं कि क्या पहने क्या ओढ़े, इससे हमारी पति पर क्या असर पड़ता है। काली साड़ी पहने यह सिर्फ रंग की नहीं, डर है। टूटी चूड़ियाँ टूटे मन के जोड़ो चूड़ियाँ नहीं, बिना बिंदी असली सौंदर्य आत्मा का होता है। नीला वस्त्र रंग शुद्ध और मन को शुद्ध करता है। कटा मंगलसूत्र असली मंगलसूत्र में होता है। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संग जी की रागिनी की नहीं, यह कहानी यह हम सब की है। जब तक हम अपनी बाहरी चीज़ों को, जीवन को नियति समझ रहे होंगे, अंधकार में भटक रहे होंगे, तब सतगुरु का ज्ञान आत्मा को छूता है, जब सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। अंतिम संदेश यह देना चाहूँगा, पहनावा दरिद्रता नहीं लाता, पर अंधविश्वास जरूर लाता है। निराकार को पहचानो, वही एकमात्र सच्चा रक्षक है। जब आत्मा अमीर हो जाए तो गरीब टिक नहीं सकती। यदि यह चैनल पसंद, जो कि वीडियो पसंद आई होगी, तो आपके दिल को छू ली होगी, तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि हर अच्छे ज्ञान से आपको परिचित करा सकूं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा।